हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी के सभी अच्छे होंगे। माय नेम इज आशीष सिंह, योर मैथ्स फैकल्टी। और जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी परसेंटेज पढ़ा ही रहा था, परसेंटेज की मैं ऑलरेडी कुछ वीडियोस आपके लिए डाल चुका हूँ। और जैसे कि मैं आपको पढ़ाने के लिए सीरियस हूँ, वैसे ही शायद आप लोग भी मेरे साथ जुड़कर सीरियस होंगे सीजल 2023 के लिए। जिन बच्चों का 21 या 22 में नहीं हुआ, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अभी 2023 आने वाला है 1 अप्रैल को। जैसे कि सीजल हमारे पास ऑन टाइम चल ही रहा है, तो ऑन टाइम चल रहा है तो 1 अप्रैल को हमारे पास आ ही जाएगी नोटिफिकेशन कि भैया लो फॉर्म भर लो, और जून जुलाई तक एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, तो वंस अगेन वेलकम टू अवर चैनल SSC अड्डा। और आप पढ़ाई कर रहे होंगे, सबसे पहले आप काम क्या करेंगे, आप सभी के सभी हमारी जो ऐप है उसको आप सभी क्या कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। लिंक जो हमारे पास लिंक डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ब्लू कलर का एक वो दे रखा होगा मेरे नाम से, वहाँ पर आप जाकर क्या करेंगे, इसको डाउनलोड कर लेंगे ऐप को। और उससे फ़ायदा क्या होगा, ये फ़ायदे हैं, करंट अफेयर्स है, जॉब अलर्ट्स है, डेली क्विज़ेज है, सब्जेक्ट वाइज क्विज़ेज है, मैगजीन्स है, पावर कैप्सूल, और ये वीडियोस जो कि आपकी हेल्प करेगी। क्विज़ेज जब आप देते हो ना, तो आपको हेल्प क्या होती है, आपको ये पता लगता है कि आपकी कितनी एक्यूरेसी आ रही है, कहाँ कहाँ आपको वर्क करने की ज़रूरत है, और तो कुछ नहीं। और ऊपर से नोटिफिकेशन आती है कि भाई देखो ये वाली क्लास हो रही है, ठीक है, या फिर ये वाली जॉब आ रही है, आपकी हेल्प हो जाती है। कभी कभी आप भूल जाते हो ना, घर पे बहुत सारे काम होते हो, या फिर जहाँ भी आप रह रहे हो अलग अलग काम होते हैं, तो ये नोटिफिकेशंस बार बार आपको ये याद दिलाएगी कि भैया पढ़ना है। ठीक है, तो वो काम करना है। और आप लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे सभी के सभी वीडियो को, क्योंकि जब आपके पास वीडियो में अच्छा कंटेंट होगा तो ऑब्वियसली आप लाइक करेंगे और शेयर उनके साथ करेंगे जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो आपको लगता है कि हाँ भाई हमारे साथ सब लोगों का हो जाना चाहिए। ऐसे थोड़ा रखोगे तो बिल्कुल आपको बहुत जल्दी हो जाएगा। चलिए, मैं आपको बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें तो बता ही चुका हूँ, क्वेश्चंस मैं आपको करा चुका हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस करा चुका हूँ। ये वाले क्वेश्चन हो चुके हैं, ये वाले हो चुके हैं, ये वाले हो चुके हैं, ये वाले हो चुके हैं। ठीक है, बट मैं वो पहले कुछ बता देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे कि इस पे आते हैं। देखिए, आपके पास जो प्राइस होता है, अगर मैं कंजम्पशन से इंटू कर दूं, अगर मैं कंजम्पशन से इंटू कर दूं तो मुझे क्या मिल जाता है, मुझे एक्सपेंडिचर मिल जाता है, मुझे एक्सपेंडिचर मिल जाता है। अगर हिंदी में बात करूं तो अगर मैं कीमत को अगर मैं खपत से गुणा करता हूं तो मुझे क्या मिल जाता है, मुझे मेरा व्यय मिल जाता है, जो मैंने खर्चा किया हुआ है वो मुझे मिल जाता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जैसे कि मान लीजिए 10 रुपये है, 10 रुपये प्रति किलो मेरे पास क्या है, चीनी है, और मैंने 10 ही किलो ली, तो मेरे पास जो खर्चा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 100 रुपये हो जाएगा। मेरे पास जो खर्चा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 100 रुपये हो जाएगा। बट एक बात बताओ, अगर कोई तुमसे यूं कह दे, क्या कह दे, यूं कह दे कि भैया जो हमारी कीमत है वो कितनी बढ़ जाती है, 20% बढ़ जाती है। अगर कीमत हमारे पास 20% बढ़ जाती है, वेट अ मिनट, अगर कीमत हमारे पास 20% बढ़ जाती है तो आप क्या करोगे, आप कीमत को 20% बढ़ाओगे। तो 10 का 20% कितना होता है, 2 होता है, तो कितनी हो जाएगी, 12 रुपये प्रति किलो हो जाएगी, 12 रुपये प्रति किलो हो जाएगी। बट अगर मैं खपत अपनी कितनी रखता हूँ, 10 ही किलो रखता हूँ, अगर मैं खपत अभी भी 10 किलो रखता हूँ, तो मेरे पास जो खर्चा होगा वो कितना होगा, 120 रुपये होगा। अब एक बात बताइए, बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है, बहुत ही बेसिक सी बात है, मैं बेसिक से उठा के आपको एडवांस तक लेके जाऊंगा, परसेंटेज के अंदर भी और दूसरे टॉपिक्स के अंदर भी। पर यहाँ देखिए आप सभी के सभी, क्या आपको नहीं लगता कि हमारे पास यहाँ पर जो खर्चा बढ़ा है वो इसकी वजह से नहीं बढ़ा, खर्चा हमारे पास खपत की वजह से नहीं बढ़ा, खर्चा किसकी वजह से बढ़ा है, प्राइस की वजह से बढ़ा है। खर्चा हमारे पास किसकी वजह से बढ़ा है, प्राइस की वजह से बढ़ा है। ये जो प्राइस है ना, 10 से कितना हो गया, 12 हो गया। तो हमारे पास 100 से 120 कौन लेके आया है, 100 से 120। देखो मैं अब है ना आगे जाके ये वाला पार्ट नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्टली वही वाला पार्ट लिखूंगा। ठीक है, कुछ लोग इसे रेशियो से करते हैं, बट मैं हूं जो मैं इसको बेसिक तरीके से करता हूं, क्योंकि बहुत ईजी पड़ जाएगा। अभी क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ भी आएगा कि सर क्या कहना चाह रहे हैं। आपको इतना पता लग गया कि 100 से 120 रुपए किसकी वजह से हुए, प्राइस की वजह से हुए। ठीक है, ये प्राइस की वजह से हुए, बट हमारे पास तो 100 ही रुपए हैं, हम तो दुकान पर 100 ही रुपए लेके गए थे, ये 120 रुपए का खर्चा हो गया। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें 120 रुपए से वापस 100 रुपए पे जाना है, अगर हमें 120 रुपए से 100 रुपए पे जाना है, तो क्या आप प्राइस को कम कर सकते हो, नहीं। मोदी जी ने या फिर किसी भी गवर्नमेंट ने अगर आपकी किसी भी चीज़ की प्राइस बढ़ा दी है, तो आप उसके साथ नहीं लड़ सकते। तो आप किसके साथ लड़ सकते हो, आप क्या करोगे, अपनी खपत ही कम करोगे। गरीब आदमी क्या कर सकता है, अपनी जो कंजम्पशन है वो कम कर देगा। तो कंजम्पशन इतनी कम करनी है, इतनी कम करनी है कि हमारे पास हम वापस हमारा खर्चा कितना हो जाए, 100 रुपये हो जाए। तो 120 से 100 पे जाने के लिए प्राइस हमारे पास जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार क्या होगा, कंजम्पशन होगा। एक बार प्राइस बढ़ गया या घट गया, उसकी वजह से हमारे पास
एक्सपेंडिचर चेंज नहीं होगा। चेंज किसकी वजह से होगा? हमारे पास कंजम्पशन की वजह से होगी। वापस अगर जाना है तो कहीं भी वापस जाना है, अगर कितना भी एक्सपेंडिचर करना है तो कंजम्पशन की वजह से होगा। तो 120 से 100 रुपये जाना है तो कितना कम करना पड़ेगा? 20। ठीक है, तो जो ये 20 कम करना है, ये 20 किसकी वजह से कम होगा? ये कंजम्पशन की वजह से कम होगा। इसी वजह से ये जो 20 है ये किसको दिखाता है? रिडक्शन इन कंजम्पशन को दिखाता है। खपत में की गई हमारे पास जो कमी है, हमने जो कम किया है उसको दिखाता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। होता नहीं है, उसको रिप्रेजेंट करता है कि 20 रुपए जो हमने कम किए वो किसकी वजह से हुए? कंजम्पशन की वजह से। दैट मीन्स ये क्या है? रिडक्शन इन कंजम्पशन, उसको शो करेगा। और किस पे किया हमने? 120 रुपए से कम किया, तो 120 रुपए पे कम किया, तो 20 कम किया किस पे? 120 रुपए से। तो 120 रुपए किसको दिखाएगा? ओरिजिनल कंजम्पशन को या फिर मूल खपत को दिखाएगा। तो कितना कम किया? 20 बटा 1/20 और 120 1/6। 1/6 कितना होता है? 16.66%। इतना हमने क्या किया? खपत कम की। किस लिए कम की? टू मेंटेन अवर एक्सपेंडिचर, अपना एक्सपेंडिचर क्या रखने के लिए? सेम रखने के लिए। अब जो मैं तुमने इतनी बड़ी गाथा बता दी है, ये प्रॉपर मैंने बता दिया है कि कीमत बढ़ी और खपत बराबर रही तो खर्चा बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया, खर्चा को वापस लेके जाना है तो प्राइस नहीं छूना, हमें कंजम्पशन को इतना कम करना है कि वापस खपत सेम हो जाए। कितनी कम करनी है? 20 कम करनी है। किस पे? 120 पे। 20 रिडक्शन इन कंजम्पशन, 120 ओरिजिनल कंजम्पशन। ये वाली चीज कुछ लोग रेशियो से दिखाते हैं। आइए रेशियो से देखते हैं। लोग क्या कहते हैं कि भैया देखो ये प्राइस है, ये कंजम्पशन है और एक्सपेंड। ये देखो, आपके शॉर्टकट हर जगह आपके लिए हेल्पफुल नहीं हो सकते। शॉर्टकट शॉर्टकट होते हैं और ज्ञान ज्ञान होता है कॉन्सेप्ट का, वो आपको आगे लेके जाएगा। सीजल में आपकी जॉब भी लगवाएगा, जो भी जॉब आपको चाहिए, चाहे वो जीएसटी इंस्पेक्टर की, एमईए, सीएसएस, डीओपीटी, कुछ भी हो जॉब, वो आपको हेल्प करेगा। जैसे मान लीजिए मैंने बोल दिया, मैंने क्या बोला था पिछले क्वेश्चन में? 20% बढ़ गया। ये आपको अच्छा भी लगेगा देखने में, बस ये देखने में अच्छा है। ठीक है, 20% बढ़ गया। 20% का कितना होता है? 1/5। तो 5 में 1 बढ़ गया प्राइस, तो 5 से कितना हो गया? 6 हो गया। 20% ही तो बढ़ा था पिछले वाले क्वेश्चन में जो हमने बता रहे थे, जो मैं एग्जांपल लिया था। 5 से 6 हो गया। यहाँ क्या होना चाहिए? कंजम्पशन, जिससे कि हमारे पास एक्सपेंडिचर क्या रहे? सेम रहे। अगर यहाँ कंजम्पशन 6 था तो एक्सपेंडिचर कितना आया होगा? 30। मानते हो नहीं मानते हो? तो 5 6 30, तो यहाँ भी 30 ही रहना चाहिए। खर्चा में 100 का 100 ही रखना है, 100 रुपये, मतलब हमें यहाँ पर 30 का 30 ही रखना है। तो 6 को किससे गुणा करेंगे? 5 से। तो आप देख सकते हो, जब हमारे पास प्राइस 5 से 6 गया तो कंजम्पशन 6 से 5 गया। ठीक, तो 6 से 5 गया, 1 की कमी आई, किस पे आई? 6 पे। तो 1/6 कितना दिखाएगा? 1 कम किया कंजम्पशन, किस पे? 6 पे। 6 ओरिजिनल कंजम्पशन है, तो 1/6 कितना होता है? 16.66%। ये भी एक तरीका होता है क्वेश्चन करने का, ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर है? बट ध्यान रखना, जो मैंने इतना बड़ा किया पिछले वाले क्वेश्चन में, तो बहुत ईजी तरीके से हो गया इस वाले से। बट ये तभी काम आएगा जब एक्सपेंडिचर क्या रहेगा? अगर एक्सपेंडिचर डिफरेंट आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी, तो हमारा वही वाला तरीका अपनाना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैंने आपको वही वाला तरीका अपनाया, बताया। क्या तरीका बताया मैंने आपको? ये वाला, ये वाला तरीका मैंने तभी बताया। हाँ, इसको पूरा नहीं लिखना। कोई तुमसे यूं कहता है, कोई तुमसे यूं कहता है कि भैया कीमत 20 रुपए या 20% बढ़ गई, तो कीमत 20% बढ़ गई, दैट मीन एक्सपेंडिचर अगर पहले 100 रुपये हो रहा था, 100 रुपये कैसा आया? 10 × 10 करके, 10 प्राइस 10 10 खपत, और 20% बढ़ गया। क्या? प्राइस बढ़ गया। तो प्राइस की वजह से हमारे पास जो नया एक्सपेंडिचर आएगा, नया हमारे पास जो खर्चा होगा, वो कितना होगा? 120 रुपए। यहां से यहां किसकी वजह से आए? प्राइस की वजह से। वापस 100 पे किसकी वजह से जाएंगे? किसकी वजह से जाएंगे? कंजम्पशन की वजह से। अगर वापस 100 पे जाना है, कंजम्पशन की वजह से अगर 100 पे जाएंगे तो कितना कम करना पड़ेगा? 20 कम करना पड़ेगा। 20 किसको दिखाएगा? रिडक्शन इन कंजम्पशन को। किस पे? 120 पे। 120 पे 120 किसको दिखाएगा? ओरिजिनल कंजम्पशन या फिर मूल खपत को। बस फिर आगे कर देना, 1/6, तो कितनी खपत कम करनी पड़ेगी? 16.66%। क्लियर है? तो ये दो तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। आपको जो अच्छा लगता है वो अपनाइए, पर ध्यान रखिएगा जो ये वाला तरीका है ये आगे हमेशा यूज होगा। ये बता दिया है 100 कैसा है, 120 कैसा है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। मैंने क्वेश्चंस यहाँ तक करवा दिए थे, ये वाले क्वेश्चंस हो गए थे सारे के सारे, ये वाला भी हो गया था। कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए भी थे। हाँ, आइए पहले इन क्वेश्चन को करते हैं, फिर जो कल बच गए थे उन क्वेश्चन को भी करेंगे। मैंने जो कुछ होमवर्क भी दिया था एक क्वेश्चन आपको, ठीक है, 10,500 एक्सपेंडिचर है, 16,500 इनकम है, वो वाला क्वेश्चन दिया था मैंने आपको, वो वाला करेंगे, टेंशन मत लेना। पर पहले इन्हें देख लेते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, जो कॉन्सेप्ट बताया उस पर क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, देखो जरूरी नहीं जो मैं बता रहा हूँ वो एग्जाम में आए, ये बस कॉन्सेप्ट है, इनसे आपके कॉन्सेप्ट रिपीट होंगे, और जब आप और प्रैक्टिस करेंगे डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन, तो आपको ये हेल्प करेगा। ठीक है,
जैसे कि अगर मैं टिकट की सेल करूँ तो टिकट नंबर ऑफ टिकट्स इनटू सेल जितनी भी, किससे क्या बनता है, उससे रेवेन्यू बनता है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। प्राइस इनटू कंजम्पशन से भी आता है एक्सपेंडिचर। लेंथ इनटू ब्रेथ से क्या आता है, एरिया। ये हर टाइप के क्वेश्चंस में यूज हो जाता है जो मैं आपको बताया। चलिए आइए देखते हैं। प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 10%। 10% बढ़ गई, प्राइस बढ़ गई तो मतलब कोई चीज 100 थी, 100 से कितनी होगी, 110 होगी। ठीक है, कुछ लोग मुझसे ये भी खफा भी हो सकते हैं कि सर डायरेक्टली आप क्यों ऐसे क्यों नहीं कर रहे हो, 10% बढ़ गई तो 10 से कितनी हो गई, 11 हो गई। 1/10 होता है ना। तो सर अगर प्राइस 10 से 11 हुआ तो कंजम्पशन कितना होगा, 11 से 10 हो जाएगा सर। तो कितना घट गया कंजम्पशन, एक घट गया। किस पे घट गया, 11 पे घट गया। तो 1/11 कितना होता है, 9.09। तो ऐसा नहीं, मास्टर जी को आता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सर को आता है ये वाला करना भी। बट ये है कि आपके कहीं कहीं हेल्प करेगा, और जो चीज़ कहीं कहीं हेल्प करती है वो धोखा देती है। ठीक है, हर जगह जो आपका साथ में खड़ा है आपको उसी के साथ रहना चाहिए। तो 9.09 आंसर आ गया। बट इससे भी देख लेते हैं, प्राइस बढ़ गया हमारे पास कितना, 10%। तो 100 से कितना हो गया, 110। किसकी वजह से हुआ, प्राइस की वजह से। ठीक है, ये हमारे पास एक्सपेंडिचर है, ये हमारे पास एक्सपेंडिचर नया वाला है। कैसा है, 10 × 10। ठीक है, 11 × 10 करके। वापस अगर हमें खर्चा उतना ही करना है, 100 करना है, क्योंकि एक्सपेंडिचर क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो हमें कितना घटाना पड़ेगा, 10 घटाना पड़ेगा। क्या घटाए, किसकी वजह से घटाए, कंजम्पशन की वजह से घटा, क्योंकि कंजम्पशन ही पीछे ले आ सकता है हमारे पास, प्राइस तो बढ़ चुका था। और किस पे, 110 पे। ठीक है, आपको समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। ये ऊपर वाली चीज किसको दिखाती है, रिडक्शन इन कंजम्पशन, जितना हमने खपत घटाई। ये किसको दिखाती है, ओरिजिनल कंजम्पशन, जितनी हमने, हमारी ओरिजिनल कंजम्पशन थी 1/11। तो कितना आएगा, कितनी घटी, 9.09% हमारे पास क्या हो गई, खपत घट गई। इतना ही बताना था हमें क्वेश्चन के अंदर। ठीक, आई होप आपको ये वाली बात समझ में आएगी। मैंने दो तरीके अलग अलग बताया आपको, ये दोनों तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब जो अच्छा लगता है वो कर लो, मैं तो ऐसे ही बताऊंगा इसी तरीके से। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं। कुछ क्वेश्चन में लगा लेंगे, बट बेसिकली हम यही रखेंगे। प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 40%। अब 40% है भैया हमारे पास प्राइस, तो 40% अगर इंक्रीज कर गया दैट मीन्स हमारे पास जो खर्चा है 100 रुपये से कितना हो गया, 140। मैं फिर से बता देता हूँ ये 100 खर्चा कैसे आया, 10 × 10 करके हमारे पास प्राइस इंटू कंजम्पशन। प्राइस बढ़ गया 14 हो गया 44%, और ये 10 ऐसे आया। ठीक है, पर मैं इस चीज़ को बार बार नहीं लिखूंगा। ठीक है, 100 से 140 किसकी वजह से गया, प्राइस की वजह से गया। वापस 140 से 100 किसकी वजह से जाएगा, अगर वापस हमें उतना ही करना है, खर्चा 100 ही करना है, तो खपत हमें क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। वही पूछ रखा है कितना खपत हमें, कितनी रिडक्शन हमें करनी है कंजम्पशन में, तो कितनी कम करनी पड़ेगी, 40। ये रिडक्शन इन कंजम्पशन को दिखाएगा, और किस पे, 140 पे। ठीक है, तो ये काटेंगे, आगे आप काट सकते हो, 2 2 जा 2 7 जा, तो 2 कम कर दिए 7 में से। ठीक है, तो 2/7 किसकी वैल्यू होती है, 28.56% या फिर 28/4 के बराबर होता है। तो 28/4 या 28.56%, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। क्या ये वाली बात क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन हो गया है, आगे चलते हैं। अगला, इफ प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाय, यहाँ पर देखो डिक्रीज हो गया है, तो डिक्रीज हो गया है प्राइस, तो प्राइस की वजह से देखो खर्चा अगर पहले 100 हो रहा था तो प्राइस डिक्रीज हुआ 20%, तो उसकी वजह से खर्चा भी कितना हो गया, 80 हो गया। 20% घट गया, तो हमारे पास खर्चा 100 से कितना हो गया, 80 हो गया। बट उसने क्या बोला कि कितना, अगर हमें 100 से 80 हमारा खर्चा हो गया, बट खर्चा हमें 100 ही करना है, खर्चा 100 से 80 कम हुआ है, हमें वापस से 100 पे लेके आना है, तो वापस से आगे बढ़ाना है, ऊपर लेके जाना है। अगर ऊपर लेके आना है तो कंजम्पशन बढ़ाना पड़ेगा, वही पूछा हुआ है, कंजम्पशन कितना इंक्रीज करना पड़ेगा जिससे खर्चा क्या रहे, सेम रहे। तो कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, यहाँ 20 इंक्रीज करना पड़ेगा। ये किसको दिखाएगा, इंक्रीज इन कंजम्पशन, या फिर खपत में कितनी का हमने बढ़ोतरी की है, किस पे, 80 पे। तो 1/4 कितनी बढ़ाया हमने, 1/4। 1/4 कितना होता है, 25%। तो आंसर आएगा 25%। तो 25% इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है, बात समझ में आ गई है, क्या ये वाली बात क्लियर है आप लोगों को, सभी के सभी लोगों को। चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो आप लोगों का हो ही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राइस ऑफ शुगर इज रिड्यूस बाय 30%। प्राइस ऑफ शुगर हमने कितना रिड्यूस कर दिया है, 30% हमने प्राइस ऑफ शुगर क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है। चलो ठीक है, 30% अगर प्राइस रिड्यूस किया है, तो प्राइस रिडक्शन की वजह से 100 से हमारा खर्चा अब कितना चला जाएगा, 70 चला जाएगा। ठीक है, 70 हमारे पास खर्चा चला जाएगा। अच्छा, उसने बोला कि कितना, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन कंजम्पशन, कंजम्पशन कितना इंक्रीज करें जिससे कि जो हमारा खर्चा है वो सिर्फ और सिर्फ कितना घटे, सिर्फ 16% घटे। देखो यहाँ तो खर्चा कितना घट गया, 30%, किसकी वजह से, प्राइस की वजह से।
बट हमें खर्चा सिर्फ और सिर्फ कितना घटाना है, 16%। 16% घटाना है मतलब कितना करना है, सिर्फ और सिर्फ 16% अगर की बात कर रहा है तो 16% करना है तो कितना करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कहाँ तक होना चाहिए खर्चा, 84। हमें खर्चा सिर्फ 84 करना है, 16% ही घटाना है, हमें 30% खर्चा नहीं घटाना। ये 30% किसकी वजह से घटा, प्राइस की वजह से, हमें सिर्फ इतना घटाना है। तो इतना यहां से लेके यहां तक किसकी वजह से है, प्राइस की वजह से। अब यहां से हमें कहाँ जाना है, 84 पे जाना है, 84 पे जाना है। तो हमें यहां से अगर ऊपर जाना है तो हमें खपत बढ़ानी पड़ेगी। कितनी बढ़ानी पड़ेगी, 14 बढ़ानी पड़ेगी। 14 खपत बढ़ाई किस पे, 70 पे बढ़ाई, तो 14/70। ये इंक्रीज इन कंजम्पशन है और ये हमारे पास ओरिजिनल कंजम्पशन या फिर हमारे पास जो मूल खपत है 1/5। कितनी बढ़ाई हमने खपत, 20% बढ़ाई। और यही हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसको हम रेशियो से भी कर सकते हैं, पर रेशियो से हल्का सा टिपिकल हो जाता है, टाइम लगता है, इसी वजह से मैंने आपको ऐसे बताई। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं ऐसे ही कोई करके बता रहा हूँ। ठीक, चलिए बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन हैं, कोई बड़ी बात नहीं इन क्वेश्चंस के अंदर, आप समझ गए होंगे कि मैंने क्या किया है यहाँ पर। ओके, चलिए आगे देखिए। उसने क्या बोला, प्राइस ऑफ शुगर बी रिड्यूस्ड बाय, ठीक है, बाय 36%। अगर प्राइस ऑफ शुगर, कीमत घट गई तो इसका मतलब कीमत घट गई 100 से कितना हो गया हमारे पास, 64 हो गया है। कीमत की वजह से हमारे पास 100 से कितना आ गया है, 64 आ गया है हमारे पास। 100 से 64 कीमत की वजह से आया। चलो अच्छा, फिर क्या बोल रहा है, देन आफ्टर इंक्रीजिंग सम कंजम्पशन। तो हमने क्या किया, हमने थोड़ी सी अपनी खपत बढ़ा दी, उसकी वजह से क्या हुआ, हमारा खर्चा सिर्फ और सिर्फ कितना घटता है, 12% घटता है। यहाँ 36% घट रहा है, किसकी वजह से, प्राइस की वजह से। हमें सिर्फ कितना घटाना है, 12%, सिर्फ 12% घटाना है। तो 12% घटाना मतलब कितना करना है, 88 करना है। तो अभी आप प्राइस की वजह से यहाँ पर बैठे हो, आपको जाना कहाँ है, 88 पे जाना है। तो कितना ऊपर जाना पड़ेगा, 64 से अगर 88, 64 से अगर 88 जाना है तो कितना ऊपर जाना पड़ेगा, 24 ऊपर जाना पड़ेगा। किससे, 64 से। तो ये इंक्रीज इन कंजम्पशन है और ये हमारे पास ओरिजिनल कंजम्पशन है। तो 8 3 जा 8 8 जा तो कितना, 37.5%। बट उसने क्वेश्चन में ये पूछा ही नहीं है कि कितना हमने कंजम्पशन बढ़ाई, नहीं उसने ये नहीं पूछा। उसने ये नहीं पूछा कि हमसे कितनी कंजम्पशन बढ़ाई ना। ये तो खूबसूरती है, क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, तभी तो मैं ऐसे करा रहा हूँ। कुछ रीजन होते हैं कि हम ऐसे कुछ करा रहे हैं। ठीक है, 64 से 88, दैट मीन्स हमें कितना बढ़ा, 24 बढ़ गया। अब ये 24 बढ़ा क्या, ये हमारे पास खपत बढ़ी, जिसकी वजह से हमारा खर्चा बढ़ गया। और किस पे, 64 पे। तो ये दिखाता है इंक्रीज इन कंजम्पशन, ये दिखाता है ओरिजिनल कंजम्पशन। काटेंगे काटेंगे किसका क्या आएगा, 3/8 आ जाएगा। ये दिखाता है ओरिजिनल कंजम्पशन को और ये दिखाता है इंक्रीज इन कंजम्पशन, कितनी बढ़ाई। ये 3 दिखाती है कितनी बढ़ाई, और 3 के मान जो दे रखा है, 3 इकाई का 3 यूनिट का मान दे रखा है, कितनी बढ़ाई, 27 किलो। 3 के मान दे रखा है 27 किलो। पूछा क्या है हमसे, हमसे पूछा है ओरिजिनल कंजम्पशन पूछा है हमसे। हमसे उसने क्या पूछा है, वास्तविक खपत पूछी है। वास्तविक खपत कितनी है, 8। 3 का मान 27 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 9। तो 8 8 हमारे पास है, तो 8 में 72 किलो हमारे पास क्या है, वास्तविक खपत है। दैट मीन सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी ये वाली बात। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं एक तरह से, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं खुद बता दे रहा हूँ आपको। ये बहुत पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बट ये मुझे लगता है आज भी बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है, क्योंकि आपके एग्जाम में आपको बेसिक आना चाहिए। मैं ये नहीं कहता ये वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, आने को तो कुछ भी आ सकता है, बट इससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए, प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज बाय 32%। प्राइस बढ़ गया तो उसकी वजह से 100 से कितना हो गया हमारे पास खर्चा, 132 हो गया। प्राइस की वजह से हम ऊपर आ गए हैं, तो अगर ऊपर आ गए हैं तो हमें वापस जाना है, या वापस जाना है जो भी करना बताएगा क्वेश्चन के अंदर। तो उसकी वजह से प्राइस फैमिली क्या करती है, अपना खर्चा सिर्फ और सिर्फ कितना बढ़ा पाती है, सिर्फ 10%। प्राइस की वजह से खर्चा कितना बढ़ गया है, 32%। पर उसे सिर्फ कितना बढ़ाना है फैमिली को, 10%। मतलब कितना करना है, बस 110 करना है खर्चा। तो उसकी वजह से इनिशियल कंजम्पशन कितना है, 396 ठीक है, दे रखा है। फाइंड द करंट कंजम्पशन, करंट कंजम्पशन बता रखा है। ओरिजिनल कंजम्पशन दे रखा है 396, और करंट कंजम्पशन अभी कितना कंजम्पशन है वो पूछ रखा है। ठीक, तो भैया 100 से 132 पे आए प्राइस की वजह से, पर हमें सिर्फ कितना खर्चा करना है, 110। तो जब 132 से वापस 110 पे जाएंगे तो पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो मतलब खपत कम करनी पड़ेगी। कितनी कम करनी पड़ेगी, 22। तो 22 हमारे पास रिडक्शन करना पड़ेगा कंजम्पशन के अंदर, कितने में से, 132 में से। तो 22 से कम 22 6, ठीक है। तो एक हमारे पास जो कम करना है, कितने में से, 6 में से। 6 हमारा ओरिजिनल कंजम्पशन है, तो 6 में से अगर एक कम करना है, दैट मीन्स अब कितने कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं हम। और 6 की वैल्यू दे रखी है, ओरिजिनल कंजम्पशन कितना है, 396।
ठीक है, 6 की वैल्यू 396 है। अगर 6 की वैल्यू 396 है तो एक की वैल्यू कितनी होगी, हाँ 6 एक की वैल्यू 66 होगी, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 5 इंटू 66, तो ये आएगी 330 किलो। तो आंसर आ जाएगा 330 किलो। 6 इंटू 5 इंटू 66 क्या होगा, 330 किलो। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं जो मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, 132 से पीछे ले आना था, इसलिए कंजम्पशन में रिडक्शन करना पड़ा। ठीक है, चलो बात देख लीजिए आप सभी की सभी। आइए इसको करते हैं। देयर डिक्रीज ऑफ 10% इन द प्राइस ऑफ व्हीट। व्हीट के अंदर जो प्राइस है वो क्या है, 10% घट गया। चलो ठीक है। विच इनेबल्स अ मैन टू बाय 3 kg मोर फॉर ₹540, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ व्हीट। इसको मैं शॉर्ट से भी बता सकता हूँ और पूरा ट्रेडिशनल भी बताऊंगा। पहले शॉर्ट से बता देता हूँ, ठीक है, या पहले ट्रेडिशनल से बताऊँ। चलो पहले ट्रेडिशनल देख लेते हैं। ट्रेडिशनल थोड़ा लंबा जाएगा, बट हाँ आप मेरे साथ बने रहना, आपको कॉन्सेप्ट आना बहुत जरूरी है। मैं वो बताऊंगा, उसके बाद आपको शॉर्ट भी बता दूंगा। देखिए, डिक्रीज ऑफ 10% इन द प्राइस ऑफ व्हीट विच इनेबल्स अ मैन, ठीक है, तो क्या करता है, कितने रुपए में, 540 रुपए में। लेट्स सपोज क्या करते हैं, 540 रुपए में कितने केजी लेके आता है वो, एक्स केजी लेके आता है। ठीक है, फिर क्या हुआ, प्राइस रिडक्शन हो गया 10%, तो 10% हमारे पास खर्चे में हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। 540 का 10% कितना होगा, 54 रुपये होगा। 54 रुपये घट गए, अब सिर्फ और सिर्फ कितने, 54 रुपये अगर हम घटाएंगे तो 486। 486 रुपीज़ में कितना आ जाता है, एक्स के जी आ जाता है। जो पहले 540 रुपये में आ रहा था वो कितने में आ रहा है, 486 रुपीज़ में आ रहा है। बट खर्चा वो तो 540 ही कर रहा है, खर्चा उतना ही कर रहा है। तो इसका मतलब खर्चा अगर उतना ही कर रहा है, दैट मीन्स कुछ एक्स्ट्रा लेके आएगा, और कुछ एक्स्ट्रा लेके आएगा, लिखा भी हुआ, हाँ देखो लिखा हुआ है, जिसकी वजह से आदमी क्या हो जाता है, 3 kg एक्स्ट्रा लेके आता है। दैट मीन्स अगर वो 54 रुपये भी खर्च करे, पूरे कितने रुपये खर्च करे, 540 ही खर्च करे, तो कितने केजी लेके आएगा, 3 kg और एक्स्ट्रा लेके आ जाएगा। 3 kg और एक्स्ट्रा लेके आ जाएगा। तो आप साफ 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 देख सकते हो यहाँ पर कि भैया यहाँ पर अब वाली जो कंडीशन है, प्रेजेंट वाली, ठीक है, ये तो ओरिजिनल है। जो प्रेजेंट वाली जो कंडीशन है उसमें 486 रुपये के तो कितने किलो आ रहे हैं, एक्स किलो आ रहे हैं। बट 54 रुपये के कितने आ रहे हैं, 3 किलो आ रहे हैं। तो प्रेजेंट में 54 रुपये के अगर हमारे पास 3 किलो हैं, तो आप देख सकते हो 1 किलो कितने का होगा, 18 रुपये का होगा। या फिर आप कह सकते हो 18 रुपये प्रति किलो हमारे पास अब हमारे पास प्राइस है। अगर 18 रुपये प्रति किलो अब हमारे पास प्राइस है, तो खर्चा हमारे पास कितना है, 540 रुपये है। तो 540 रुपये अगर खर्चा है और 18 रुपये प्रति किलो हमारे पास क्या है, कीमत है, तो खपत देख लेते हैं कितनी हुई है, 18, ठीक है, 30 किलो। तो यहाँ पर हम कितना खर्चा कर, वो कितना लेके आ रहे हैं, 30 किलो लेके आ रहे हैं। तो x प्लस 3 30 आ गया, तो x की मान कितना आ जाएगा, 27। दैट मीन्स पहले हम कितने किलो लेके आया करते थे, 27 किलो लेके आते थे। 27 किलो कितने रुपए लेके आया करते थे, 540 के। तो 540 के अगर हम 27 लेके आया करते थे, तो 540/27 पहले का हमारे पास कीमत आ जाएगी 20 रुपये प्रति किलो। तो हमारे पास ओरिजिनल प्राइस आ जाएगा 20 रुपये प्रति किलो, जो कि आंसर है, ओरिजिनल प्राइस ही पूछा है, तो आंसर होगा 20 रुपये प्रति किलो, और आंसर आ गया बी ऑप्शन। ठीक है, बात समझ में आई है। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी ये वाली बात। बट आपको कि सर इतना लंबा सीजल में इतना टाइम मिलेगा, नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। वो मैंने बताया था आपको, जो शॉर्टकट है वो ऑलरेडी मैं आपको क्लास की स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, ओके, इसको हटा देते हैं। कैसे करना है ये देखते हैं। प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। और अगर आपका प्राइस एक्सपेंडिचर अगर सेम रहता है, जैसे कि यहाँ पर भी है, एक्सपेंडिचर हमारे पास कितना है, 540 रुपये है। अगर खर्चा हमारे पास 540 रुपये ही रहता है, अरे भैया कहाँ आ गए, रुक जाओ, चलो मैं बता देता हूँ यहाँ पर बता देता हूँ इस वाले के अंदर। ठीक है, ये बता देता हूँ। खर्चा हमारे पास कितना था, 540, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर हमारे पास सेम ही था। एक्सपेंडिचर हमारे पास अगर सेम था, तो प्राइस क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंजम्पशन के, मैंने स्टार्टिंग में बताया क्लास के। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सीधी सीधी बात, कितना बढ़ रहा था हमारे पास, ये बता रखा था उसने, कितना हो गया था जरा, 540 का कितना, 10%। ठीक है, 10% हमारे पास क्या होता, प्राइस क्या हो गया था, रिड्यूस हो गया। तो 10% रिड्यूस हो गया, दैट मीन्स प्राइस क्या हो जाएगा, 10 से कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। रिड्यूस हो गया था तो एक कम हो जाएगा। ठीक है, ये शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं। तो कंजम्पशन क्या होगा, 9 से 10। कंजम्पशन बढ़ जाएगा क्योंकि एक्सपेंडिचर क्या है हमारे पास, सेम है, 540 ही है। तो कितना बढ़ा कंजम्पशन, एक बढ़ा। और एक की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3 किलो, 3 kg हम एक्स्ट्रा लेके आते थे। ठीक है,
तो 1 की वैल्यू 3 किलो, तो पहले कितना कंजम्पशन था, पहले वाला कंजम्पशन क्यों निकाल रहे हूँ, क्योंकि मुझे ओरिजिनल प्राइस चाहिए, ओरिजिनल प्राइस निकालने के लिए ओरिजिनल कंजम्पशन की जरूरत है। तो 1 की वैल्यू 3, तो 9 की वैल्यू 27, 27 किलो। देखो कितने आराम से आ गया 27 किलो, वहाँ पर कितनी मेहनत करनी पड़ी थी। देखो यहाँ पर मैं दिखा भी देता हूँ कैसे आया था ये 27 किलो, इतनी देर बाद आया था 27 किलो। कहाँ गया 27 किलो, यहीं तो आया था 27 किलो। हाँ देखो यहाँ 27 किलो आया था, तो काफ़ी टाइम बाद आया था। ठीक है, चलो, तो हमारे पास 27 किलो आ गया। खर्चा कितना है 540, 27 किलो से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास प्राइस आ जाएगा, कितना आएगा 20 रुपये प्रति किलो। ठीक है भाई लोग, चलो ये आ गया हमारे पास, सीधी सीधी बात। आगे चलते हैं, इस वाले क्वेश्चन को देखिए। इस वाले क्वेश्चन के अंदर यही वाली चीज़ लगा दी, मैंने कहा था ना कुछ जगह लगा देंगे हम, ऐसी बात नहीं है कि नहीं लगाएंगे, कुछ जगह लगा देंगे। ठीक, चलो इस वाले क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या बोला हुआ है, देयर इज अ डिक्रीज ऑफ 50% इन द प्राइस ऑफ राइस। 50% डिक्रीज हो गया, दैट मीन्स 1/2। प्राइस में रिड्यूस हुआ है, 2 में से 1 घट गया, तो प्राइस क्या हो गया, 2 से कितना हो गया, 1 हो गया। तो कंजम्पशन क्या होगा, ट्रेडिशन से भी जा सकते हैं, कंजम्पशन क्या होगा, तो कंजम्पशन 1 से 2 होगा। क्यों पता लगा मुझे कंजम्पशन 1 से 2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास इतना ही रहने वाला है, खर्चा 120 रुपये ही रहने वाला है। तो कंजम्पशन 1 से 2 हुआ, तो कितना बढ़ गया कंजम्पशन, हमारे पास 1 बढ़ गया। और 1 की वैल्यू क्या रखी, कितना बढ़ाया, 6 किलो बढ़ाया। तो 1 की वैल्यू कितनी है, 6 किलो है। 1 की वैल्यू 6 किलो, मतलब ये 1 की वैल्यू 6 किलो, 2 की वैल्यू कितनी आएगी 12 किलो। ओरिजिनल प्राइस पूछा तो 1 की वैल्यू कंजम्पशन निकालना पड़ेगा। और अगर अब वाला वो पूछा तो ये वाला, उसने पूछा क्या है, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस के लिए ओरिजिनल कंजम्पशन, ओरिजिनल कंजम्पशन अगर हमसे बोल रहा है तो 1 की वैल्यू 6, तो हमारे पास ओरिजिनल कंजम्पशन कितना है 6 किलो। अच्छा, और हमारे पास प्राइस किस निकलता है, एक्सपेंडिचर अपॉन कंजम्पशन। एक्सपेंडिचर कितना है 120 रुपये, और कंजम्पशन हमारे पास 6, तो कितना आएगा प्राइस 20 रुपये प्रति किलो। तो वो आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई लोग, क्या ये वाली बात समझ में आई, होपफुली आप लोगों को ये वाली बात समझ में आई होगी और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कहता है कि वही क्वेश्चन, अगर प्राइस इंक्रीज कर जाता है 25%, 25% मतलब 1/4। देखो मैं इसको और भी तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, वो मैंने ट्रेडिशनल तरीका बता दिया, और मैं ट्रेडिशनल तरीके से ही करता हूँ, बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, क्योंकि कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए। बट चूंकि मैंने कुछ क्वेश्चन अपने अपने तरीके से बता दिया, अब कुछ क्वेश्चन आपको आपकी सहूलियत के हिसाब से बता देने चाहिए। प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय, नहीं तो कहते हैं सर इसको आपने मना किया था, इसको यूज़ क्यों कर रहे हो। अरे भैया ठीक है, आपके लिए यूज़ करें, नहीं तो मैं तो अपना तरीका वो आपने देख ही लिया है। ठीक है, बट वो इतना लंबा नहीं है, मेरे दिमाग में चल जाता है जल्दी जल्दी। ठीक, बट उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे आपका हो जाएगा। ठीक, आप अभी से स्टार्ट करो, 2-3 महीने बाद आप देखोगे कि आपके अंदर कितना डिफरेंस आया है। आप जब जब पर डे कुछ ना कुछ काम करोगे, कुछ ना कुछ अपने अंदर इनपुट डालोगे, तो आउटपुट आएगा और बहुत ही अच्छा आउटपुट आएगा। ठीक है, इनपुट डालते रहना, डेली करंट अफेयर, जो जीएस है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, चैनल से पढ़िए, सेल्फ स्टडी करिए, कुछ भी करिए। ठीक है, रुकना नहीं है। और घंटे बेस्ड जो आप आर बेस्ड स्टडी करते हो वो नहीं करनी है, टारगेट बेस्ड स्टडी करनी है एसएससी सीजीएल के लिए, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, चलो 4 से भैया हमारे पास कितना हो गया है, 5 हो गया है प्राइस ऑफ शुगर। तो कंजम्पशन क्या होगा, 5 से 4 हो जाएगा। कंजम्पशन 5 से 4 होगा, क्यों, मुझे क्यों पता, क्योंकि हमारे पास खर्चा सिर्फ 240 रुपये ही है। कितना घट गया कंजम्पशन, 1 घट गया, 1 यूनिट घट गया। और 1 की वैल्यू क्या है, 1 इकाई की वैल्यू क्या दे रखी है इसने, कितना घट गया है, जिसकी वजह से वो कितना केजी कम ले पाता है, 4 केजी वो लेस कम ले पाता है। ठीक है, कम ले पाता है। तो 1 की वैल्यू कितनी है 4। उसने पूछा क्या है, रिड्यूस्ड प्राइस। रिड्यूस मतलब घटा हुआ, अब वाली नेगेटिव कीमत, अब वाली जो कीमत है, अब वाली के लिए अब वाला कंजम्पशन चाहिए होगा, तो 4, 1 की वैल्यू 4, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी 16 केजी। तो अब जो हमारे पास कंजम्पशन है 16 किलो है, प्राइस निकालना है, तो हमारे पास जो एक्सपेंडिचर है अपॉन जो हमारे पास खपत है 16, 16 ही कम 16, और कितना बच जाएगा हमारे पास 80, 16 पंजे। तो अब वाला प्राइस कितना आ गया, 15 आ गया है, तो 15 इज द राइट आंसर। 15 इज द राइट आंसर। क्लियर है, बात समझ में आ गई आप लोगों को, 15 इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। समझ तो आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इस वाले क्वेश्चन के अंदर, वैसे आपको दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, मैं आपके साथ रहूँगा। अगली क्लास जैसे ही परसेंटेज मेरा, मैं परसेंटेज सारे क्वेश्चन कराता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराऊंगा मैं आप लोगों को परसेंटेज के। जब वो भी करा लूँगा मैं आपको परसेंटेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो मैं आपका नया चैप्टर एडवांस के अंदर ही स्टार्ट करूँगा। और वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि एडवांस में कौन सा टॉपिक स्टार्ट करूँ, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, जिसमें भी प्रॉब्लम आती है मैं वही वाला टॉपिक स्टार्ट करूँगा। ठीक है, छोड़ेंगे नहीं सीजीएल 2023 को। ठीक है, फोड़ के रहेंगे।
और ऐसी रैंक लेके आएंगे कि MEA CSS GST से इनकम टैक्स कस्टम एक्साइज कुछ ना कुछ तो हम लेके जाएंगे यहाँ से, ठीक है। इतना तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, बस बने रहना साथ में, और लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि इससे आपको पता लग जाएगा कि क्लास कब आ रही है, ठीक है। और दूसरा आपको बहुत सारे फायदे भी हैं उसके। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ इलेक्शन वाले क्वेश्चन है। अच्छा, इलेक्शन वाले क्वेश्चन से पहले वो वाला सॉल्व कर लेते हैं, जो वाले क्वेश्चन थे ना, ये तो हो गया था, ये वाला क्वेश्चन है ना, ये कल रह गया था क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि कल रह गया था। देखिए भाई, आपके पास मंथली इनकम कितनी है, ये आपकी इनकम है, और मंथली एक्सपेंडिचर कितना है 10,500। तो देखो एक बार, एक्सपेंडिचर और इनकम का अगर आपके पास क्या हो रेशियो 10,500, और ये कितना है 16,500, ठीक है। तो अगर मैं इसे काटना स्टार्ट करूँ, अगर मैं इसे काटना स्टार्ट करूँ, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 5 से काटूंगा तो 21 आएगा, 5 से काटूंगा तो कितना आएगा 33 आएगा, करके देखना, 5 3 15, 5 3 15, 3 से फिर काट दो, 3 7 जा 3 11 जा, तो 7 हमारे पास क्या है खर्चा है कितने में से 11 में से, तो इनकम हमारे पास क्या है 11 है, खर्चा हमारे पास 7 है, तो सेविंग कितनी होगी 4 होगी। कल बताया था ऐसे क्वेश्चंस करके। अच्छा, आप देखोगे हमारे पास इनकम कितनी इंक्रीज हो रही है, 25% इंक्रीज हो रही है, तो 25 क्या कर देंगे इंटू कर देंगे इसके अंदर, 25 इंटू 11 कितना होता है, आप जरा बताना मेरे को, 25 इंटू 11 कितना होता है, 275 होता है, ठीक है। 25 इंटू 11 करना 25, 250 प्लस 25 और कर लेना। अच्छा, हमारे पास ये हमारे पास जो हमारे पास एक्सपेंडिचर है वो कितना इंक्रीज हुआ 19%, तो 7 इंटू 19% कर लेना, कितना आएगा जरा 7 इंटू 19 बताना, 133 आएगा कि नहीं आएगा, 133 आएगा या 133 आएगा, कितना आएगा 19, हाँ 133 आना चाहिए। चलो 133 आ गया, प्लस इसको एक्स मान लेते हैं सेविंग को, हमें क्या पता इसको 4x हो जाएगा, ये 133 जाएगा, तो 275 में से अगर 133 गया तो 4x की वैल्यू आप जरा देख लेना, 5 में से 3 गया 2, 7 में 3 गया 4, 2 में से 1 गया 1, x की वैल्यू क्या होगी 142/4, 4 3 या 12, ठीक है 22 बचेगा, 4 5 या 20, फिर 35.55%, 35.5% आंसर आएगा 35.5%, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको कल होमवर्क के लिए दिया था, और मैंने खुद भी करके दिखा दिया आपको, जिसको प्रॉब्लम आई होगी वो मैं बता दें, पहले रेशियो में लेके आएंगे, जैसे पिछले वाला क्वेश्चन था ना 9,000 और 13,500 वाला, ऐसे इस वाले क्वेश्चन को भी कर सकते हो 9,000 और 13,500 वाला, ठीक है करेक्ट, उसके हिसाब से ही जैसे ये 16,500 और 10,500 वाला हुआ। चलिए इस वाले क्वेश्चन को देखिए, एक बार रीड कर लीजिए, वैसे तो आप आराम से रीड कर ही सकते हैं, एक बार रीड कर लीजिए इस वाले क्वेश्चन को, आराम से रीड कीजिएगा। द इनकम ऑफ राजू, जो राजू की इनकम है वो 44.44% है, क्या ज़्यादा है किससे एक्सपेंडिचर से, जो इनकम है राजू की वो 44.44%। पहले तो मेरे को ये बताओ 44.44% क्या होता है, अगर 11 का मल्टीपल होता तो किसके क्या आता है नीचे 9 आता है, ऊपर क्या आएगा 4 आएगा, क्योंकि 11 से मल्टीपल हो रहा है किसका 4 का, तो 11 से मल्टीपल नीचे 9 और ऊपर 4, 4/9 आ जाएगा। तो हमारे पास एक्सपेंडिचर इनकम ज़्यादा है एक्सपेंडिचर से, राजू की एक्सपेंडिचर से इनकम ज़्यादा है, कितना परसेंट इतना परसेंट। अच्छा, उसकी इनकम जो है वो इतना इंक्रीज करती है, एक्सपेंडिचर इतना इंक्रीज करती है, सेविंग, अच्छा सेविंग इसने बता दी। अब ये हल्का सा डिफरेंट हो गया क्वेश्चन, हल्का सा डिफरेंट हुआ है क्वेश्चन के अंदर, वो क्या डिफरेंट हुआ है 12,000 हमारे पास एक्स्ट्रा जो हमारे पास इंक्रीज हुआ है, डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एक्सपेंडिचर और इनिशियल सेविंग, इनिशियल एक्सपेंडिचर और इनिशियल सेविंग का क्या दे रखा है इसने, डिफरेंस पूछ रखा है। चलो देखिए क्वेश्चन करते हैं, 44.44% कितना होता है ये आपको पता ही है, और इसको जरा वैसे कर लेते हैं क्वेश्चन को ना, हाँ इसको ऐसे कर लेते हैं, देखिए 44.44% कितना होता है 4/9 होता है, ठीक है 44.44% 4/9 होता है। इनकम हमारे पास कितनी होगी 9 होगी, एक्सपेंडिचर हमारे पास कितना हो गया, अच्छा सॉरी एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है, ठीक है ठीक ठीक 1 मिनट, ये हमारे पास दे रखा है कि इतना ज़्यादा है, ठीक है चलो, तो 4 ज़्यादा है, तो अगर ये 9 है तो ये कितना होगा 13 होगा, तो सेविंग कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, सभी सभी ध्यान से सुनिएगा, जो हमारे पास ये है, ये जो वाली पार्ट है ये हमारे पास इनिशियल क्या है एक्सपेंडिचर है, इनिशियल क्या है सेविंग है, ठीक है। आगे क्या बोला हुआ है उसके अंदर, उसने बोला हुआ है इसके अंदर कुछ इंक्रीज बोला हुआ है, इंक्रीज देख लेते हैं कितना है, क्या बोला हुआ है उसने क्वेश्चन के अंदर इंक्रीज, उसने हमारे पास हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 60, इनकम उसने 60% इंक्रीज बोला हुआ है, इनकम में 60% का इंक्रीज है, और हमारे पास कितना इंक्रीज 70% का इंक्रीज किसके अंदर है
एक्सपेंडिचर के अंदर है, एक्सपेंडिचर के अंदर 70% का इंक्रीज है। चलो ठीक है, बात समझ में आ जाती है। इतना इतना इसने बोला हुआ है, आगे देखते हैं। 13 इंटू, अगर मैं इससे इंटू करता हूँ 60 से, तो 13 इंटू 60 कितना होता है आपको पता है, 780 होता है। 9 इंटू 70 कितना होगा जरा बताना, 630 होगा। और इसका हमें पता नहीं, इसको x मान लेते हैं, तो इसको 4x मान लेते हैं। ठीक है, अगर मैं क्या करता हूँ यहाँ पर माइनस कर देता हूँ, आप सभी लोग देख लीजिए ध्यान से जरा। अगर मैं माइनस करता हूँ 780 में 630 माइनस करता हूँ तो कितना आएगा आप बताइएगा, 70 और 80 150, तो 4x की वैल्यू आएगी 150 और x की वैल्यू कितनी आएगी 150/4। 150 का आधा कितना होता है 75, और 75 का भी आधा कितना होता है 37.5। जब नीचे 2 हो तो एक बार आधा करना, जब नीचे 4 हो तो 2 बार आधा करना, जब नीचे 8 हो तो 3 बार आधा करना। करेक्ट, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। 8 का मतलब 2 की पावर 3 होती है, 4 का मतलब 2 की पावर 2 होती है, और 2 की पावर 1 का 2। ये वाली चीज़ एक और जगह काम आती है, जब भी किसी नंबर को देखना हो, ये देखना हो कि 4 से कटता है कि नहीं कटता, तो लास्ट के बस 2 डिजिट देख लेना। अगर वो लास्ट की 2 डिजिट कटती हैं 4 से, तो वो नंबर भी 4 से कट जाएगा। 8 के लिए देखना हो तो लास्ट की 3 डिजिट देखना, अगर लास्ट की 3 डिजिट कटती है 8 से, तो नंबर भी 8 से कट जाएगा। क्लियर है? चलो, कितना आएगा 37.5%। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा हमें कि हमारा ये 37.5% आ गया है। ठीक, इसका ना हमारे पास जो सेविंग है हमारी 37.5% बढ़ रही है। अगर ये 37.5% हमारे पास सेविंग बढ़ रही है, ठीक, तो इसका मतलब 37.5 का मतलब क्या होता है 3/8। तो मतलब पहले कितनी सेविंग 8, अब कितनी हो गई है 11, अब 11 हो गई है। तो आप देखो 3/8 का मतलब 8 से 3 बढ़ गई, तो 3 बढ़ गई, और 3 की वैल्यू क्या दे रखी है जो बड़ी है हमारे पास, वो आपको मैं दिखा देता हूँ, अभी क्वेश्चन में दे रखा होगा कितनी बढ़ गई है, 12,000 हमारे पास बढ़ गई है। तो अगर हमारे पास 12,000 बढ़ गई है, तो 12,000 अगर हमारे पास बढ़ गई है, तो 3 की वैल्यू 12,000, एक की वैल्यू कितनी होगी, एक की वैल्यू हमारे पास होगी 4,000। तो हमारे पास पहले कितनी थी 8 थी, पहले हमारे पास 8 थी, 8 की वैल्यू कितनी होगी 32,000। और ये 8 किसको दिखाता है, 8 दिखाता है हमारे पास ओरिजिनल सेविंग को। ओरिजिनल सेविंग कितनी है हमारे पास, यहाँ पर 4 है, वो 4 ही हमारे पास 8 को दिखाता है। ये दोनों सेम ही हैं, ये दोनों सेम ही है। इसे 8x मान लीजिए, इसे 4y मान लीजिए, बात तो ये है। ठीक है, इसे x मान लीजिए और इसे y मान लीजिए, तो हमारे पास ये दोनों सेम ही है, 4x और 8y, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब अगर हमारे पास 4x की वैल्यू भी हमारे पास 32,000 है, दोनों बराबर ही हैं। ठीक है, उसने बोला इनिशियल एक्सपेंडिचर और सेविंग, इनिशियल एक्सपेंडिचर और सेविंग का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस बताना है। 9x और 5x, 4x का डिफरेंस कितना होगा 5x। 5x की वैल्यू होगी तो x की वैल्यू 8,000 आ गई, तो 5x की वैल्यू कितनी होगी 8 पंजे 40,000, तो आंसर आएगा 40,000। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, 40,000 इज द राइट आंसर। क्लियर है, बात समझ में आ गई आप लोगों को? और अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो एक काम कर लेते हैं, एक काम कर लेते हैं, इसको अगर हटा देता हूं मैं, अगर मैं इसको हटा देता हूं, तो 37.5% बढ़ी है। अगर ये एक्स वाई से काम नहीं चला आपका, आपको मज़ा नहीं आया, आथू अगर ऐसी बात जो आपको अच्छी ना लगी हो, हम किसी और तरीके से पढ़ा सकते हैं इस चीज़ को, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से देखते हैं इसको। इसको एक्स को हटा देते हैं, इसको एक्स को हटा देते हैं, एक्स को हटा देते हैं। ठीक है, चलो, ये 4 है, इसको ठीक है। अब हमारे पास कितनी बढ़ गई है हमारे पास सेविंग 3/8। ठीक है, तो अगर 3/8 बढ़ गई है, 3/8 किसका 4 का, 4 का 3/8 ना, तो 4 का अगर 3/8 बढ़ गई है, तो आप देख सकते हो पहले सेविंग 4/3/8, तो 37.5% किसके बराबर है 12,000 जो बड़ी है, तो किसकी वैल्यू होती है 3/8 के बराबर, तो 12,000 किससे करेंगे 4,000, 4 × 8 = 32,000, तो एक की वैल्यू आएगी 32,000। ये एक किसको दिखाता है, फिर से वही वाली बात, एक किसको दिखाता है हमारे पास सेविंग को दिखाता है, ओरिजिनल सेविंग कितनी थी, ओरिजिनल सेविंग कितनी थी इतनी थी, 1 और 4 बराबर हो जाएंगे। ठीक है, बात वही पड़ जाएगी। ठीक है, तो अगर 4 और 1 बराबर है, दैट मीन्स ये वैल्यू किसकी है, ये भी वैल्यू 4 यूनिट की भी है। 4 की वैल्यू 32, तो 1 की वैल्यू 8, 1 की वैल्यू 8, दोनों का डिफरेंस कितना है 5, तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी 5 × 8 = 40,000। चलो आगे देखते हैं, बात समझ में आ गई वाले क्वेश्चन की? आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए, हाँ भाई, इस वाले क्वेश्चन को देखिए। वैसे तो अगली क्लास से स्टार्ट करूंगा, बट फिर भी इस वाली क्लास के अंदर भी देख लीजिए कुछ क्वेश्चंस जो हमारे पास इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, उनमें से ये वाला क्वेश्चन भी है एक। बहुत ही ईजी क्वेश्चन लिया है मैंने इलेक्शन बेस्ड, और भी मैं क्वेश्चंस लूंगा आपको इलेक्शन बेस्ड के। इसको, इस वाले क्वेश्चन को देख लीजिए जरा, क्या बोल रहा है।
कहते हैं 2 कैंडिडेट है हमारे पास और विनर को जो है 70% वोट मिल जाते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और वो 15,000 वोट से जीत जाता है। देखो मान लीजिए हमारे पास क्या है, 100% जो हमारे पास लोग हैं वोट कर रहे हैं। अभी तो वैलिड और इनवैलिड भी आएगा इसके अंदर, बट अभी के लिए बेसिक क्वेश्चन है। 70% जीतने वाले को मिल जाते हैं, तो ऑब्वियसली बात है हारने वाले को कितने मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर हार के हारने वाले को हारने वाला ही कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये हमारे पास विनर है, ये हमारे पास क्या है, लूजर है। ठीक है, आप देख सकते हो साफ साफ अपनी आंखों से कि हमारे पास जो जीतने वाला है वो जीतने वाला कितने वोट जीत गया, 40% एक्स्ट्रा वोट उसके पास आए हैं, तो 40% वोट से वो जीत गया। ठीक है, 40% कितने का टोटल का, टोटल वोट्स का, ये टोटल वोट्स है हमारे पास। तो 40% वोट से अगर वो जीत गया है तो 40% की वैल्यू कितनी है, 15,000। तो 40% की वैल्यू दे रखी है उसने 15,000, 40% की वैल्यू 15,000 है। और हमें टोटल वोट्स बताने हैं, मतलब हमें कितने वोट्स बताने हैं, हमें 100% बताने हैं। तो 40 का आधा कितना होता है, 20%। तो 15,000 का आधा कितना होगा, 7,500। ठीक है, 7,500 होता है 15,000 का आधा। 20% इतना है तो 100% कितना होगा, 100% होगा हमारे पास इसका 5 गुना। तो इधर भी 5 गुना कर देंगे, तो 0 0 5 5 25 2 5 35 37। तो हमारे पास टोटल वोट्स कितने हैं, 37500। तो आंसर आएगा सी ऑप्शन, आंसर आएगा सी ऑप्शन। आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते थे कि भाई 40% 15,000 है तो 1% कितना होगा, 1% इतना तो 100% कितना होगा। ठीक है, बात समझ में आई। एक बार देख लीजिए सभी के सभी, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, बहुत ही इजी क्वेश्चन। ओके, चलो आगे चलो। इस वाले क्वेश्चन को देखिए, क्या कह रहा है इस वाले क्वेश्चन के अंदर, क्या कह रहा है, वही वाला क्वेश्चन है भाई। एक को 85% वोट मिलते हैं और वो जीत जाता है 9940 वोट से। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। आप खुद बताइए इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे। एक बार आराम से जल्दी से आप वीडियो पॉज करके आप जल्दी से बताना कि इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। तो भैया 85% एक को मिले, अगर एक आदमी को 85% मिले हैं तो दूसरे को कितने मिलेंगे, 15% वोट मिलेंगे। तो 15%, तो ये विनर है और ये हमारे पास लूजर है। तो विनर को कितने परसेंट मिल गए, विनर को हमारे पास कितना मिल गया है, कितना परसेंट मिल गया, 60% या 70%, एक मिनट माइनस करना है, 70% ही तो आएगा, 70% आएगा। ठीक है, 70% आएगा, 70% वोट। ठीक है, 70% मिल गया है इसको, तो 70% हमारे पास एक्स्ट्रा मिले, इतने वोट से जीत गया है। 70% की वैल्यू दे रखी है इसने, कितनी दे रखी है, 9940, 9940। आइए देखते हैं करता है कि नहीं करता है ये हमारे पास। ठीक है, ठीक है, एक बार 0 0 काट देंगे, कट जाएगा ये हमारे पास 7 से, 7 91 98। ठीक है, 7 से कट जाएगा, बहुत आराम से कट जाएगा। ठीक है, तो 7 से काट देते हैं, 7 से काट देंगे, 7 1 जा 7 29 आ जाएगा। तो 29 7 4 जा 28 और 7 2 जा 1420 आएगा। 10% इतना है, तो पूरा 100% कितना होगा, 100% कितना होगा, 14200। तो इतने हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वोट्स है, तो 14200 इज सी इज द राइट ऑप्शन, सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है भाई लोग, ये हमारे पास राइट ऑप्शन हो गया सी। आई होप आप लोगों को समझ में आया हुआ, मैंने जो बताया है, मैंने पूरा पूरा जो आपको पढ़ाया है इस वाली क्लास के थ्रू। मैंने बेसिकली प्राइस वाले बताए थे, अगली वाली क्लास में इलेक्शन वाले भी बताएंगे और फिर मैं आगे मिसलेनियस क्वेश्चंस भी लूंगा विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो बने रहो। ठीक है, और हाँ, सीजल जो हमारे पास है वो आप ले सकते हो। कैसे ले सकते हो, वो आपको आप ऐप पे जाना, ऐप पे आपको मिल जाएगा, ऑल कोर्सेज में जाना, एसएससी में जाना और आपको वहाँ पैक्स मिल जाएंगे। मेरा कोड लगा देना Y763 अगर आपको खरीदने की इच्छा है। ठीक है, नहीं तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ आपको, पूरा मैथ्स यहाँ पर पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्लियर है, ध्यान रखो आप सभी के सभी। टेक केयर, हैव अ गुड डे अहेड। और हाँ, पढ़ाई करना मत छोड़ना। ठीक है, डेली माता पिता के पैर छुओ और क्या करना, पढ़ाई करना स्टार्ट कीजिए। पास नहीं रहते हो तो उनका ध्यान करके बस पढ़ाई में लगे रहो। ठीक है, टेक केयर, हैव अ गुड डे अहेड, बाय बाय।